Hello friends, welcome back to the online classes of mathematics. Today we will cover a very important topic which is matrix and determinant previous year questions. Okay, इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जितने भी हमारे मैट्रिक्स में आए हुए क्वेश्चन हैं. दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर. ओके, इस बेस पे हम एक एनालिसिस सेट करेंगे कि हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से कंटिन्यू करना है. ओके, कई सारे जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट डील किए हैं इन द पास्ट लेक्चर ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम अपने जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे. ओके, now we will start. This one is the previous year question, uh, having the 2 cross 2 matrix, and you have to write the matrix equation. Okay, you have to write the matrix equation. This is the previous year question. Okay, तो हम इसको कैसे करेंगे? First of all, if we find the a square. Okay, if we find the a square means 1a 0 1 1a 0 1. ओके, अगर हम इसका a स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 1, देन इसका रो सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो वी कैन गेट ए देन ए मीन्स 2a. सिमिलरली ये आपका एलिमेंट 0 हो जाएगा, देन अगेन 1 विल कम्स आउट. ओके, मीन्स ए स्क्वायर हमारा ये फाइंड हुआ. सिमिलरली इफ वी फाइंड द ए क्यूब, अगर हम ए क्यूब फाइंड करेंगे, ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर देन ए. ओके, ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर आपका कितना है 1 ट्वाइस ऑफ ए 0 एंड 1. अगर इसका मल्टीप्लाई हम ए के साथ करते हैं देन 1 ए 0 1 वी मल्टीप्लाई अगेन, तो इसका रो देन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 1 मिलेगा, देन अगेन रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से थ्राइस ऑफ ए हो जाएगा, देन अगेन 0 देन 1. ओके, तो यहाँ से हमें एक पैटर्न दिख रहा है. यहाँ से हमें पैटर्न क्या दिखा? बेसिकली यहाँ पे जब भी मैंने स्क्वायरिंग फाइंड किया तो मुझे मैट्रिक्स फाइंड हुआ 2 क्रॉस 2 का 1 ट्वाइस ऑफ ए 0 1. ओके, अगर मैंने ए क्यूब फाइंड किया देन वी विल गेट 1 थ्राइस ऑफ ए 0 1. ओके, so we can say if we 4 power taken of the matrix then this result will be 1 4a 0 1. So we can say generalized condition, if we take the a to the power n then this result will be 1 n of a 0 and 1. ओके, ये हमें यहाँ से एक रिजल्ट फाइंड हुआ बेसिक. ओके, a ऑफ n इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स. ओके, अब इसके बेस पे अगर हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, a टू द पावर 100. ओके, a टू द पावर 100 माइनस a टू द पावर 50 माइनस ट्वाइस ऑफ a टू द पावर 25. ओके, अगर हम a टू द पावर 100 फाइंड करते हैं तो बेसिकली कितना हो जाएगा 100a 0 1. ओके, सिमिलरली a to the power 50 that will be 150a 0 and 1. Okay, now if we find the a to the power 25 it will also the 125a 0 and 1. ओके, अगर हमें तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड हो गई है तो हम अपने इस रिजल्ट में पुट करेंगे. ओके, दैट विल बी, हमारा क्वेश्चन क्या था, ए टू द पावर 100 माइनस ए टू द पावर 50 माइनस ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर 25. ओके, ये हमें क्वेश्चन फाइंड करना था, ए टू द पावर 25. तो ए टू द पावर 100 कितना है 100 ऑफ ए 0 1 माइनस क्वेश्चन क्या कह रहा था माइनस 50. ओके, ए टू द पावर 50, सो वी कैन राइट 150 ए 0 1. ओके, नाउ ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर 25. ओके, माइनस ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर 25. ओके, 0 1. ओके, यहाँ से क्या क्लियरिटी हमें दिखती है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली 1 से 1 कट जाएगा आपका. अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो 0 आ गया, देन 50 ए, यहाँ से आपका रिजल्ट 0, यहाँ से भी आपका 0. ओके, सब्ट्रैक्ट किया गया किसके साथ में -2. अगर ये 2 मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ईच एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, 50 ऑफ ए देन 0 माइनस ऑफ माइनस बाहर है तो अंदर कितना जाएगा 2 चला गया. ओके, दिस विल बी द फॉर्मेट. इस बेस पे क्या हो गया, हम लिख सकते हैं ये हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस ऑफ ट्वाइस देन 0 देन 0 देन माइनस ऑफ 2. ओके,
ये हमें एक हमारा मैट्रिक्स मिला 2 क्रॉस 2। अगर हम 2 को कॉमन -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेने के बाद अंदर कितना बचेगा 1 0 0 1। ओके 1 0 0 1 इज द आइडेंटिकल मैट्रिक्स, 1 0 0 1 इज द आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं -2 एंड आई, दिस विल बी द आंसर। ओके -2i। नाउ अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमारे ऑप्शन में -2i मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, इनवर्स। बेसिकली ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इट इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके इनवर्स फाइंड करना है। बेसिकली हम जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। बेसिकली एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारा एक पैटर्न होता है, दिस इज द पैटर्न ऑफ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ओके कंडीशन हम क्या लेते हैं यहाँ पे, हमारा डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से फॉर द सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें माइनर्स का पता होना जरूरी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, माइनर्स का पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर -2 का माइनर फाइंड करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें ड्रॉ करते हैं। ओके तो पहले माइनर्स देखते हैं, तो -2 का माइनर्स क्या हो जाएगा, -1/2। ओके 1 का क्या हो जाएगा 3/2। ओके बेसिकली क्या होता है, जिसका माइनर फाइंड करते हैं उस एलिमेंट की रो कॉलम को हम एलिमिनेट करके जो एलिमेंट बचता है उसको हम लिख देते हैं। देन 3/2 की बात करेंगे तो इसका ये कॉलम कट किया, ये रो को कट किया, तो कितना बचेगा 1। नाउ -1/2 का क्या कितना हो जाएगा -2। ये तो मैंने लिख दिए माइनर्स। ओके कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है, कोफैक्टर ये कोफैक्टर क्या होता है, Cij कोफैक्टर के जो एलिमेंट हम लिखते हैं -1 टू द पावर, बेसिकली हम इसको क्या लिखते हैं, Cij -1 टू द पावर i प्लस जे एंड Mij क्या होते हैं आपके माइनर्स। ओके दिस इज द फॉर्मेट टू फाइंड द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ओके यहाँ से हम कोफैक्टर एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो बेसिकली अभी तो हमने माइनर्स को फाइंड किया है। माइनर्स फाइंड करने के बाद अगर हम इनके साइन को देखते हैं, ये 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन हो गया, मीन्स पावर यहाँ पे क्या रहेगी पॉजिटिव। देन इवन के बाद ऑड, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये इवन है तो ये ऑड नेगेटिव हो जाएगा, इवन ऑड देन इवन, इवन का तो एज इट इज रहेगा। तो इसका अगर मैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो दैट विल बी द एडजॉइन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ओके जो मैट्रिक्स सी दी उसका एडजॉइन हो जाएगा। सो वी कैन से एडजॉइन ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा -1/2 -1। ओके ट्रांसपोज ले रहा हूँ, इट मीन्स वी हैव टू चेंज द रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो। ओके यहाँ कितना हो जाएगा -3/2 देन -2। ओके ये हमारा एडजॉइन ऑफ ए फाइंड होके आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका डिटरमिनेंट कितना होगा। ये तो हमारी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दिस वन इज द एडजॉइन ऑफ ए। अब हम अगर डिटरमिनेंट इसका फाइंड करते हैं तो बेसिकली इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, देन 1। ओके 1 माइनस, देन यहाँ से आपका कितना आ जाएगा -3/2। ओके सो वी कैन से डिटरमिनेंट हमारा कितना आया -1/2। डिटरमिनेंट हमारा कितना है -1/2। ओके दिस वन इज द सेकंड। ओके अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स एडजॉइन ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं। एडजॉइन ऑफ हमारा कितना है -1/2 -1 -3/2 एंड -2। ये हमारा क्या है, ए इनवर्स। दिस इज द ए सॉरी एडजॉइन ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना हो गया -1/2। ओके बेसिकली 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए नीचे इसका है, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं वैल्यू जब पुट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा -2, और ये आपका कितना हो गया -1/2 -1 -3/2 एंड -2। ओके जब ये -2 इसके मल्टीप्लाई में अंदर जाएगा तो हमारा क्या फाइंड होके आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस अगर अंदर जाएगा दैट मीन्स आपका यहाँ तो 1 आ गया, ये हो गया आपका 2, देन माइनस यहाँ से आपका मिल जाएगा 3, देन अगेन यहाँ पे आपका हो गया 4। मीन्स 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का आपको मैट्रिक्स फाइंड होगा। दिस इज द ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। ओके तो 1 2 3 4 मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके ये सारे के सारे एनडी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट फाइंड करते हैं वो क्या होता है, -1 टू द पावर i प्लस जे Mij इज द माइनर्स, Cij इज द कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एलिमेंट। ओके ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके बेसिकली एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है जब ये ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे तो उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में आता है, इट मीन्स डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स वी कैन से इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट, सो वी कैन से इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में ही आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इस केस में आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। ये भी आपका प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपका 3x3 का एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। 3x3 का एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, एलिमेंट्स 1 1 1, रो कॉलम जो भी है इसके 3x3 में, 3 कॉलम, सभी का एलिमेंट कितना है? 1। ओके, अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें 2 आइडेंटिकल रोज हैं, 2 आइडेंटिकल कॉलम्स हैं। ओके, कोई भी 2 आइडेंटिकल अगर रो या कॉलम मिल जाएंगे, दैट मीन्स हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, अकॉर्डिंग टू द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? 2 रो इज आइडेंटिकल और 2 कॉलम इज आइडेंटिकल, then definitely that value of determinant is a 0. Okay, so 0 means determinant value over 0 it means singular matrix. Okay, this is a singular matrix. Okay, and we know very well, in case of singular matrix, inverse does not exist. Definitely this statement is right, inverse does not exist, because we know that A inverse equal to क्या होता है? Adjoint of A divided by determinant of A. And when we define the inverse of any matrix, so we say that determinant does not equal to 0. Determinant does not equal to 0, but यहाँ पे तो 0 है, that's why we cannot say inverse does not exist. So we say in case of singular matrix, inverse does not exist. Inverse does not exist. Okay, जब भी आपका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो वी कैन से दिस इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नॉन सिंगुलर। ओके, इन केस ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही होगा। सेकंड चेक करते हैं, ए क्यू इक्वल टू ए, ए क्यू इक्वल टू ए। अगर इस स्टेटमेंट को चेक करना है तो स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग में क्या है? ए एंड ए इज द ए स्क्वायरिंग, सो दिस इज द ए स्क्वायर। ओके, मीन्स दिस इज द एलिमेंट 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, इसका मल्टीप्लाई आपका किसके साथ किया गया है? सेम 3x3 का मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स रो का कॉलम के साथ में तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिला 3, देन 3 अगेन 3, इस तरीके से हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट होते हैं। ओके, तो अगर इसमें से 3 को कॉमन लेते हैं तो बेसिकली 3 अंदर कितना होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, सो वी कैन से जब भी हम स्क्वायरिंग किए, ए स्क्वायर करने पे 3 बाहर आया, अंदर कितना आया? एज इट इज द मैट्रिक्स। ओके, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a, ये हमारा एक स्टेटमेंट फाइंड होके आया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन आल्सो द राइट। ओके, थर्ड ऑप्शन आल्सो द राइट। अब हम चेक कर लेते हैं ए क्यूब का। ए क्यूब मीन्स हमें 3 टाइम्स क्यूब करना है। ओके, तो ए स्क्वायर एंड ए मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, हमारा कितना हो जाएगा? ए क्यूब। ओके, ए स्क्वायर कितना था आपका? 3 3 3। दीज आर द इंटीरियर एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स 3x3। ओके, इसका मल्टीप्लाई ए के साथ मीन्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, इसके अकॉर्डिंग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिलता है? मैट्रिक्स हमें रिसीव होता है रो का कॉलम के साथ में 9 9 9 9 9 9 एंड 9 9 9। ओके, मीन्स अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं तो आपका अंदर कितना बचेगा? 1 1 1 1 1 1। दिस मीन्स वी कैन से a cube equal to the 9 times of a cube equal to the 9 times of a, but here in the statement second, a cube equal to a, but here is a cube equal to 9a, so this second statement is wrong, so we can say first and third option will be the right answer, so we can say option c will be the right answer. Okay, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है तो साथ ही साथ में कुछ 1-2 पॉइंट को भी डिस्कस कर देते हैं। जब भी ए स्क्वायरिंग करने पे आपका आई आ जाए, आई मीन्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके, सो वी कैन से दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। ओके, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स बेसिकली आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर मैं लिखूं ए स्क्वायर इक्वल टू ए आपका शो अप हो जाए, दैट मीन्स इट इज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, और ये बेसिक चीज़ें हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो उसके तो इस पॉइंट को डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, नाउ नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज ऑफ एन ऑर्डर एन क्रॉस एन। जब भी आपका ऑर्डर एन क्रॉस एन लिखा हो, इसका मतलब ये है दैट मल्टीप्लाई ऑफ ए बी इज अ एन क्रॉस एन, मीन्स आपसे ये कह रहा है कि वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। ओके, वो आपका क्या बन रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का आपका क्या बनना है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना है? स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो चेक करते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स लिया बी, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। ओके, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपका जो मैट्रिक्स ए है उसका कॉलम, मैट्रिक्स बी का रो जब जब सेम होंगे तभी वो आपके मल्टीप्लाई में जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो ए बी आपका होगा देन ऑर्डर विल बी द 1 क्रॉस 1। ओके, तो 1 क्रॉस 1 हो गया, तो 1 क्रॉस 1 मीन्स एन क्रॉस एन। इट मीन्स ए बी आपका क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। बट यहाँ पे ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है। बी क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ही आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे। मे बी पॉसिबिलिटी दैट आपका नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल सकती है। ओके, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल सकती है। ओके, तो स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। शुड मीन्स होनी ही चाहिए, नहीं, इट इज नॉट अ कंपल्सरी। ओके, ए एंड बी शुड नॉट बी अ, सो मतलब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि यहाँ से मैं चेक कर सकते हैं ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है दोनों, जिसका मल्टीप्लाई अल्टीमेट दोनों करने मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। आइदर ए और बी शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी जरूरी नहीं है। देखो मैंने ए को किया लिया है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी हमारी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, बट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट आइदर ए और बी शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नो, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। नाउ चेक द थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। चेक, सेम ऑर्डर है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे रो 1 है कॉलम 3 है, यहाँ पे क्या है रो 3 है कॉलम 1 है, तो हमारे ऑर्डर भी अलग है। दैट मीन्स ये भी कंपलसरी नहीं है कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेने के लिए दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। नो, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। नाउ वी विल रीड द लास्ट स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नीड नॉट बी द सेम। डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ द ए एंड बी सेम हो, नॉट नीड नॉट टू बी द सेम। ओके, सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। साथ ही साथ जैसे हमें एक जनरलाइज कंडीशन में देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ओके, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए एन क्रॉस पी। ओके, इसका सेकंड मैट्रिक्स ए का कॉलम, मैट्रिक्स बी का रो, ये आपके इक्वल होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का। सो हम यहाँ कह सकते हैं ए बी का जो आपका ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर विल डिसाइडेड बाय द दिस एलिमेंट, दिस एंड दिस। ओके, ऑर्डर यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दिस विल डिसाइड बाय द ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी। ओके, दिस विल बी द ऑर्डर। इस फॉर्मेट में हम हमेशा अपना मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स करते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज ऑल आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? then which one of the following is correct? Okay, determinant of AB, basically determinant of AB को हम क्या लिख सकते हैं determinant of A and determinant of B. Okay, similarly determinant of BA को हम क्या लिख सकते हैं determinant of B and determinant of A. Okay, इस फॉर्मेट में हम तरीके से लिख सकते हैं। okay, तो यहाँ से हम एक चीज तो यही बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी है। यहाँ से एक चीज तो क्लियर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी है। अब हम बात करते हैं अपने स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है। बी मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है, बोथ ए एंड बी मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, नो ये भी नहीं हो सकता। ए एंड बी नीड नॉट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, डेफिनेटली ये कोई जरूरी नहीं है कि डिटरमिनेंट ए बी का ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और वी टेक द डिटरमिनेंट ऑफ बोथ एंड बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई टेकिंग द डिटरमिनेंट, तो मल्टीप्लिकेशन किसी तरीके का लिखो ऑलवेज सेम ही देगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, तो हम ये कहते हैं ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू द बी ए का डिटरमिनेंट। तो यहाँ जरूरी नहीं है ए और बी आपका, मतलब मस्ट भी नहीं है कि ए और बी आपका यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। ओके, वो कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द right answer. Okay, we'll discuss this question. Okay, under this question we have to find the value of k if the given matrix is a singular matrix. Okay, okay, now under this question we have to find the value of k if the given matrix 3 cross 3 matrix having the, it is a singular matrix. Okay, we know very well what is the condition of singular matrix, means having the determinant should be 0, then we can say that matrix is a singular matrix. Okay, और हम हमेशा जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज डिनोमिनेटर पार्ट विल बिकम द जीरो। ओके, जब भी डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड कंडीशन होगी, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट सिंगुलर मैट्रिक्स हैविंग नो इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके,
अब हम फाइंड करते हैं इसका इनवर्स। तो ये 3 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट डिटरमिनेंट वैल्यू मस्ट बी अ 0। ओके, सो 0 k 4 minus k 0 minus 5 minus k and minus 1, determinant value taken a 0। okay, this is 0, this is 0। किसी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं, इसके इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो 0, देन प्लस माइनस 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 मीन्स प्लस के हो जाएगा। ओके, तो इसके अबाउट देखोगे तो एलिमेंट कितना आएगा, माइनस के। ओके, इसको कट किया, इसके माइनस के, देन माइनस 4 के। ओके, नाउ प्लस माइनस प्लस, ओके, देन माइनस के, ब्रैकेट अंदर कितना होगा, -5 के। ओके, -5 के इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्लियरिटी होगी, ये -5 के अंदर के जाएगा, मीन्स -5 के स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया, +5 के स्क्वायर इक्वल टू 0। जरा चेक करो, के की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, ये हमारा आया। ठीक है, के की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे, के की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, अल्टीमेट आपको सोल्यूशन कितना मिलेगा, 0। सो वी कैन से के, सो वी कैन से के having infinite solution, having multi values, k having multi values, अगर k की हमारी मल्टी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट मीन्स वी कैन से द वैल्यू ऑफ k, और वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ k इज इनफाइनाइट, बिकॉज k को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट हमें 0 ही मिलेगा। दैट्स व्हाई वी से दैट k इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिकॉज k का कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे k की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, आपको -5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर अल्टीमेट आपको 0 ही मिलेगा। दैट्स व्हाई वी से दैट डी विल बी द राइट आंसर। ओके, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें क्या, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, बी देन सी। ओके, एबीसी पूछा है, एबीसी पूछा है, इसमें आपको डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी, ए एंड बी। ओके, तो ए बी का अगर मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स x प्लस वाई, देन 2x, x माइनस वाई। मैंने ए मैट्रिक्स को लिखा 2 क्रॉस 2 जिसका ऑर्डर है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी हमारी कितना है, 2 माइनस 1। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें कितना मिलेगा, चेक करो। यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, देन ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, देन माइनस वाई। ओके, नाउ चेक, यहाँ से कितना हो जाएगा 4x, अगेन यहाँ से मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, देन दिस मल्टीप्लाई विद दिस। ओके, ये आपका ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड हो गया, ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड हुआ। बेसिकली यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। दिस मल्टीप्लाई पूरा का पूरा ये एलिमेंट है। ओके, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा, देन 2 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ में वाई का मल्टीप्लाई, देन दिस इज द माइनस वाई। ओके, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा, मीन्स 4x देन माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, तो हमारा ये एक, इसके लिए क्या है ना, ये आपका 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ए का, बी का कितना है, रो कितनी है इसमें, रो आपकी 2 हो गई, कॉलम कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो, ए का कॉलम, बी का रो, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से आने वाला जो आपका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1 होगा। 2 मीन्स 2 रोज एंड 1 कॉलम, डेफिनेटली 1 कॉलम है एंड 2 रोज है। ओके, तो यहाँ से ए बी आपका कितना फाइंड हुआ, ए बी जो आपका फाइंड हुआ, दैट इज, अगर वाई माइनस करेंगे तो 2x प्लस वाई, एंड नीचे कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई। ओके, तो ये आपका 2 क्रॉस 1 का ए बी फाइंड हुआ। दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, एंड दिस ए बी इज इक्वल टू सी, दिस ए बी इज इक्वल टू सी। ए बी आपका कितना है 2x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये आपका ए बी है। ये किसके इक्वल है, सी के। सी आपका कितना है 3 एंड 2। ओके, 3 एंड 2। ए बी का आपका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 1, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1। यहाँ से अगर मैं कंपेरिजन करता तो हमें 2 इक्वेशंस फाइंड मिलती हैं, 2 इक्वेशन फाइंड आउट होती हैं। दैट फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, देन सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर मैं y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से ये माइनस माइनस माइनस। ओके, y से y कट गया, मीन्स यहाँ से मैं कितना फाइंड हुआ, माइनस एक्स इक्वल टू 1। दैट मीन्स आपका x कितना आया, -1। अगर x आपका -1 आया, देन पुट वन ऑफ द एंड इक्वेशन। अगर x इक्वल टू -1 पुट किया तो y आपका कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आपका आ गया 5। ओके, सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। गिवन मैट्रिक्स ए का x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर आपने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया तो नो डाउट आप एक मैट्रिक्स को बना सकते हो। मैट्रिक्स को लिखना चाहो कैसे लिखोगे, ये आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है। ओके,
यहाँ से मैट्रिक्स ए लिखते हैं। इसके लिए मैट्रिक्स ए आपकी क्या हो जाएगी, पहला एलिमेंट x प्लस 1 मीन्स x आपका -1 है, y कितना है 5, सो वी कैन गेट 4, ओके, y कितना है आपका 5, ओके, ये मल्टीप्लाई विद माइनस, तो यहाँ से -2 मिल गया, देन x माइनस y, x आपका -1, y कितना है -5 है, तो यहाँ से -6 मिल जाएगा, ओके, -6 मिल जाएगा, ये आपका क्या हो गया गिवन मैट्रिक्स, ओके, गिवन मैट्रिक्स आपकी होगी। अगर हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, इफ वी फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू, सो डिटरमिनेंट टेक इन डिटरमिनेंट, तो कितना हो गया -24 एंड यहाँ से प्लस का 10, सो वी फाइंड द डिटरमिनेंट इक्वल टू -14, डिटरमिनेंट आपका फाइंड आउट कितना होगा -14, ओके, डिटरमिनेंट -14, इट मींस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, सारे के सारे मैंने कोशिश की है क्वेश्चन को कवर अप करने की मैट्रिक्स के। आफ्टर कंप्लीटिंग वी ऑलरेडी कवर द थ्योरी पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, देन we will consider the previous question of the matrix. After that we will continue on a determinant part. First of all we will cover the theoretical part, theory part of the determinant, then we will cover the as similar like matrix previous question, we will cover the previous question of the determinant, okay। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपसे ए भी पूछा है, ओके। इसका ऑर्डर कितना है 3x3, इसका कितना है, रो कितनी है, रो आपके 3 है, कॉलम कितना है 1, तो आपका ये एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, मीन्स जो आपका ए बी का मल्टीप्लाई आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा 3x1, मीन्स जिसमें आपकी रो तो 3 होगी और कॉलम आपका कितना होगा 1, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ए आपको कितने दे रखी है, ए एच जी एच वी एफ जी एफ सी मल्टीप्लाई विद एक्स वाई जेड, ओके। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रो देन इसका कॉलम कंसीडर करते हैं, ओके, इसका रो देन इसका कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ओके, देन सेकेंड का रो फर्स्ट का, इसका रो इसका कॉलम, देन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, सिमिलरली जी एक्स प्लस एफ वाई plus cz, okay, so this is the 3 rows and 1 column, okay, this is the 3 rows and 1 column. Now check the answer. A x h y g z h x b y f z means answer is matching, option C will be the right answer, okay, option C will be the right answer. Now we will move on a next question. The next question is the, if A is a matrix of order 3x5, B is a matrix of order 5x3, ठीक है, A is a matrix of the order 3x5 मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 3x5, एक B मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 5x3, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल, देखो 5 = 5 है ना, इट मीन्स AB का जो आपका मल्टीप्लाई आएगा दैट ऑर्डर विल बी 3x3, ओके। अब अगर हम बात करें B क्रॉस A करना है, ठीक है, B का ऑर्डर कितना है 5x3, ओके, A का ऑर्डर कितना है 3x5, ओके, तो ये इक्वल टू है ना, सो अगर हम BA का ऑर्डर निकालते हैं तो BA का ऑर्डर कितना आ जाएगा 5x5, ओके, 5x5। बेसिकली हमेशा जो इसका ये एलिमेंट्स होते हैं दैट विल डिसाइड द ऑर्डर, सिमिलरली ये जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर के वो डिसाइड करते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर, ओके। तो अगर हम AB के ऑर्डर की बात करें, AB का ऑर्डर आपका कितना हो गया 3x3, ओके, एंड BA का ऑर्डर कितना हो गया 5x5। नाउ चेक, आपसे पूछा क्या AB का ऑर्डर, AB का ऑर्डर है 3x3, ओके, ये रहा आपका 3x3 एंड BA का ऑर्डर कितना है, बट AB का ऑर्डर 3x3 बट BA का नहीं, ये तो आपका गलत हो गया, AB आपका गलत हो गया। इसकी बात करो, AB का ऑर्डर 3x3, BA का ऑर्डर 5x5 मींस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, this one is the question, non-singular matrix, okay, always remember non-singular matrix means determinant does not equal to 0, that is called non-singular, okay। non-singular matrix का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओके, non-singular matrix का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू, ये पॉसिबल है, फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। बेसिकली एडजॉइन ऑफ ए आपका क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स, ओके। यहाँ से अगर हम एडजॉइन ऑफ ए निकाल फाइंड करते हैं तो बेसिकली एडजॉइन ऑफ ए आपका कितना हो जाता है, ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस एडजॉइन ऑफ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, वी कैन राइट एडजॉइन ऑफ, इंस्टेड ऑफ एडजॉइन ऑफ ए वी कैन राइट ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके, वी कैन राइट ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, इतना हम लिख सकते हैं।
नो डाउट लिख सकते हैं। ओके, ठीक है सर। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए। एडजॉइन ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब ये देखो ए एंड ए इनवर्स तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाता है, सो वी कैन राइट आई मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इज इट क्लियर? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है, एडजॉइन ऑफ ए। अगेन वी कैन राइट ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज द एडजॉइन ऑफ ए। मल्टीप्लाई विद ए, अगेन ए इनवर्स एंड ए कितना हो जाएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद आइडेंटिकल मैट्रिक्स, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 1 तो ठीक हो गया। नाउ हम चेक करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बेसिकली हम अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज को, जब भी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए की हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस वन, जिसकी पावर होती है n माइनस वन होती है। अगर n ऑर्डर क्या होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो आपका दिया हुआ है 3, तो 3 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 माइनस वन, बेसिकली कितना होगा डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे तो पावर 1 लिखी हुई है, दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सो वी फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question we have to find the aq minus twice of a square. What will be the answer of the this given 2 cross 2 matrix? Okay, 2 cross 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द कैले हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द कैले हैमिल्टन थ्योरम we can write the determinant of a minus lambda I equal to 0. This is called the characteristic equation. Okay, this is called the characteristic equation. Characteristic इक्वेशन, बेसिकली इसमें जो लैम्डा आता है ना, लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक लैम्डा के टर्म में पहले हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द कैले हैमिल्टन थ्योरम लैम्डा जो होता है, लैम्डा के फॉर्म में जो इक्वेशन बनती है उसको हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स लैम्डा के फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन बनती है, लैम्डा इज सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, इस क्वेश्चन से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या हम कहना चाहते हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें माइनस लैम्डा आइडेंटिकल मैट्रिक्स करनी है। ओके, अगर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारा ए है तो हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी किसके लिए नहीं है, 2 क्रॉस 2 की। ओके, सो वी विल राइट वन फर्स्टली हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं ए माइनस लैम्डा आई, लिखते हैं ए माइनस लैम्डा आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ए आपका कितना है, 1 माइनस वन एंड 1 माइनस लैम्डा आइडेंटिकल मैट्रिक्स कितने की लेगी, 2 क्रॉस 2 की, 1 0 0 एंड 1। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, देन इधर कितना हो जाएगा -1, इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ये आपकी ए माइनस लैम्डा की मैट्रिक्स फाइंड होती है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इन दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यूज। तो एक आइगन वैल्यूज के टर्म में हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी, एंड according to the Cayley-Hamilton theorem eigen values can satisfy the matrix equation. Okay, eigen value is satisfied the matrix equation. Okay, तो यहाँ से अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा माइनस वन एंड 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर देन -1 इक्वल टू 0। ओके, अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका क्या निकला, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द Cayley-Hamilton theorem. According to the Cayley-Hamilton theorem, eigen value is always satisfied, means eigen values is always satisfied the matrix equation, ये आपकी मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। सो लैम्डा इज रिप्लेसेस बाय ए, अगर हम लैम्डा को ए से रिप्लेस करेंगे सो वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 0। ये हमारा फाइंड हो क्या है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस, ये हमारा स्टेटमेंट निकल के आया, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 0। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, इसको हम एक बार ऊपर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 0। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज आवर क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए क्यू है ना यहाँ पे, हियर इज ए क्यू, सो इफ वी टेक द कॉमन ए, इफ वी टेक द कॉमन ए, अंदर कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए। बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी है,
ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0। सो यहाँ अगर 0 पुट करोगे तो अल्टीमेट कितना हो गया 0। और कोई भी 0 अगर सॉल्यूशन आ जाता है मैट्रिक्स की फॉर्म में तो वो क्या होता है नल मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, null matrix. Okay, so we say that option A will be the right answer. जब भी subtraction हो multiplication हो addition हो whatever operation is apply in case of matrix, if the answer is comes out is 0, that we say that is called null matrix. Okay, that is called null matrix. Okay, now we will move on a next question. In this question A B, two matrices are given. Okay, this order is row 3, column is 2, this order is 2 cross 2. Okay, A B. Now matrix A order is 3 cross 2, matrix B order is 2 cross 2. This is same, so we can multiply AB will be, AB का order कितना हो जाएगा 3 cross 2. ओके, AB हमारा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. अब अगर हम चेक करते हैं AB तो हमारा मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स AB का मल्टीप्लाई हमारा क्या कर रहा है एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ वी विल चेक फॉर BA. B का कितना है 2 क्रॉस 2, A का कितना है 3 क्रॉस 2. ओके, हमेशा बोलते हैं जो फर्स्ट होता है उसका कॉलम सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, दैट्स वाई वी कैन नॉट मल्टीप्लाई, मीन्स BA डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो वी से AB इज एग्जिस्ट but BA does not exist. BA does not exist. Check the statement. According to the statement, both A and B exist. No. Neither AB. No, ये भी नहीं हो सकता. Neither क्यों? AB exists. Definitely AB exist कर रहा है, but BA does not exist. Okay. Option C will be the right answer. Option C will be the right answer. Okay. Now we will move on the next question. In this question, you have to find the adjoint of given matrix B. गिवन मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड करना, एंड वी नो वेरी वेल जब भी हम एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेसिकली कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर एलिमेंट जो हम निकालते हैं सी आई जे माइनस 1 टू द पावर आई प्लस जे. ओके, एम आई जे हम लेते हैं, एम आई जे इज द माइनर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. जब भी हम माइनर्स किसी भी रो या कॉलम में फाइंड करते हैं तो उसकी जो रो जिस एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अगर यहाँ पे 3 को सिलेक्ट किया तो इसके रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो हमारा बचेगा उसको हम वहाँ से हम अपने माइनर्स को फाइंड करते हैं. ओके, और जब हम साइन को भी कंसीडर करते हैं तो वो कोफैक्टर कन्वर्ट हो जाता है. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स होता है. ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर्स फाइंड करेंगे. कोफैक्टर मैट्रिक्स देखते हैं हम क्या निकल के आती है. ओके, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं. ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, इस 3 एलिमेंट को अगर मैं देखते हैं तो इसकी रो कॉलम को कट किया तो बेसिकली कितना मिलेगा 0. नाउ 2 की रो कॉलम को मैंने कॉलम एंड रो को कट किया तो आपको कितना मिला 0. नाउ अगेन 0 को कट किया तो कितना मिलेगा कॉलम एंड रो, देन 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2. अगेन 2 की रो कॉलम को हटाया, रो को हटाया, कॉलम को हटाया मीन्स 0. ओके, देन 4 के रो एंड कॉलम को कट किया तो बेसिकली आपका 0 आ गया. ओके, 0 की रो एंड कॉलम को कट किया, दिस इज रो दिस इज कॉलम, तो 3 माइनस 2 मीन्स 1. ओके, नाउ 1 का अगर चेक करते हैं तो इसकी रो एंड कॉलम कट किया देन अगेन 0. ओके, 1 की बात करते हैं तो इसकी रो एंड कॉलम कट किया देन अगेन 0. ओके, नाउ लास्ट एलिमेंट 0 की बात करते हैं, यहाँ पे 4 3 जा 12 एंड माइनस 4 मीन्स आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 8. ओके, तो आपकी कोफैक्टर अभी नहीं निकला, ये बेसिकली ये आपके माइनर्स निकले हैं. कोफैक्टर के लिए हमें साइन को भी कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, ये आपका प्लस है तो माइनस देन प्लस. ओके, ये प्लस हो गया देन माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस. ओके, यहाँ पे आपका क्या आएगा प्लस माइनस प्लस. ओके, देन माइनस देन प्लस. ओके, प्लस माइनस. ओके, तो ये अब मैंने क्या किया प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिंग साइन चलते हैं बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि 1 1 पे कितना होता है पावर आपकी और इवन हो जाएगी, दैट्स वाई नेगेटिव साइन डिसअपियर. ओके, 1 2 पे कितना होता है ऑड पावर आ जाएगी, दैट्स वाई माइनस नेगेटिव साइन विल कंसीडर. ओके, तो प्लस माइनस प्लस देन माइनस देन प्लस. ओके, ये आपका क्या हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. इफ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो आपका क्या होता है एडजॉइन ऑफ गिवन मैट्रिक्स बी, एडजॉइन ऑफ गिवन मैट्रिक्स बी. ओके, अब अगर हम यहाँ से इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो एडजॉइन ऑफ वी फाइंड करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज करोगे इट मीन्स रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स वाई दिस इज द कॉलम, सो कन्वर्ट इन अ रो 0,0 देन अगेन 0 0 0 देन अगेन -2 -1 एंड 8. ठीक है,
this will convert from matrix B to the adjoint of V. Now if we check the answer, then option A will be the right answer. This is called the adjoint of A. ठीक है, adjoint of A, किसी भी मैट्रिक्स का adjoint फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको माइनर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द माइनर्स, देन कंसीडर द नेगेटिव साइन, अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, कोफैक्टर एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, देन वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, डेफिनेटली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इजीली टू फाइंड आउट. ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. 2x2 का हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. वी हैव अ 2x2 मैट्रिक्स. ओके, अब वो ये कह रहा है आप इसको चेक करके ये बताओ, दिस इज ए सिंगुलर, इनवॉलेंट्री, निलपोटेंट एंड आइडेम्पोटेंट. ओके, बेसिकली अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, सिंगुलर मैट्रिक्स हर एक वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट कितना हो, 0. सेकंड, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाए, देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स. अगर हम बात करें निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं, क्यूब जो भी करते हैं, अल्टीमेट हमारा कितना आ जाए, 0. जीरो मैट्रिक्स आने का मतलब ये वो दैट इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स. ओके, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायरिंग करने पे दैट सेम मैट्रिक्स अगर हमारी फाइंड आउट हो जाए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिकल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ओके, तो ये इतने टाइप्स के हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम मैट्रिक्स ए का सेम मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे एंड रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे. ओके, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर. सो वी कैन से 0 1 1 0 मल्टीप्लाई विद 0 1 1 0. ओके, अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है इसका रो कॉलम के साथ 0 0 देन 1 1, इसका 1 आया, इसका इसके साथ 0 देन 0 0 आ गया, देन अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 0 आ गया, देन अगेन मल्टीप्लाई किया 1 आ गया. इट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स ए विद द सेम मैट्रिक्स ए स्क्वायर, देन अल्टीमेट रिजल्ट कितना आया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स. तो किस रिजल्ट को ये फॉलो करेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मीन्स द गिवन रिजल्ट इज comes under the involuntary matrix. Okay, involuntary matrix. Okay, involuntary matrix means that result will goes in a option B. Option B will be the right answer. Okay, next question की तरफ move करते हैं. In this question you have to find the inverse of the given matrix. Okay, inverse of A is an identical matrix of order 3, then its A inverse. A आपको बोल रखा है आइडेंटिकल मैट्रिक्स. ओके, A is a identical matrix. एक मैट्रिक्स A है that is identical matrix having the order 3. So we say 1 0 0 0 1 0 0 0 1. एक हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स. तो बेसिकली एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो इन्वर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो बेसिकली वो आपका क्या आएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही आएगा. चाहो तो चेक कर लो. ठीक है, चलो चेक करते हैं. किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. एंड वी नो वेरी वेल अगर मेरा ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है देन डेफिनेटली इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा आपका, 1. डिटरमिनेंट तो चलो आपने फाइंड कर लिया, 1 आ गया. अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए बेसिकली if we find the adjoint of A. Okay, एडजॉइन ऑफ ए मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. कोफैक्टर कैसे फाइंड करोगे, माइनर्स कंसीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर कंसीडर करेंगे. ओके, माइनर्स की अगर बात करें, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर कितना है, 1, देन इसका 0, देन अगेन 0, इसका देखते हैं, इसके रो कॉलम को कट किया, इसको रो कॉलम को कट किया, देन अगेन 0, देन इसकी बात की, इसके रो कॉलम कट किया, देन 1 0 0 0 1. ये हमारा क्या आया, कोफैक्टर मैट्रिक्स आया. सॉरी माइनर्स हैं अभी. अब हम इसके साइन को देखते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस देन प्लस माइनस देन प्लस. ओके, तो कहने का मतलब इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो आपका एडजॉइन ऑफ ए हो जाता है. ओके, तो अगर हम एडजॉइन ऑफ ए की बात करें तो आपका एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू कितना आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दैट मीन्स सेम आ गया आइडेंटिकल मैट्रिक्स, सेम आ गया आइडेंटिकल मैट्रिक्स. ओके, सो वी से दैट यहाँ से हम ए इनवर्स की अगर बात करें तो एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. एडजॉइन ऑफ ए बेसिकली कितना हो गया, ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना, 1. तो इसका मतलब यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे ये निकले, जब भी हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स दी होगी, जब भी हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स दी होगी तो हम इजिली ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू आपका कितना आएगा, ए. ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा,
ए इन केस ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यहाँ स्टार मार्क लगा लो, ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया ए, दैट्स वाई इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सेम एज द मैट्रिक्स ए, मींस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये बोला डज नॉट एग्जिस्ट, हाउ कैन यू से दैट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिकल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज 1, डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई इनवर्स इज आल्सो एग्जिस्ट। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, द नल मैट्रिक्स पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मींस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी विल बी द right answer। Okay, option B will be the right answer। Now move on next question, this one is the question। Okay, A is a square matrix of order n is greater than 1, then which one of the following statement is correct। Okay, इसको कराने से पहले मैं कुछ एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ, जब भी आपको मल्टीप्लाई विद एनी कांस्टेंट के एंड द मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट लिखा हो, मतलब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स एंड टेकिंग द डिटरमिनेंट ऑफ होल का डिटरमिनेंट लेते हैं, तो बेसिकली हो जाता है k टू द पावर n द डिटरमिनेंट ऑफ A। ओके, k टू द पावर n then determinant of A। ओके, नाउ बेसिकली हर एक लेफ्ट साइड में देखा जाए तो -1 का मल्टीप्लाई किया गया, -1 का मल्टीप्लाई किया गया, अगर मैं k को -1 से रिप्लेस कर दें तो वी कैन से माइनस ऑफ A इक्वल टू -1 टू द पावर एंड देन डिटरमिनेंट ऑफ A। इतना छोटा सा क्वेश्चन सेकंडों में हो गया है कि नहीं। कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ -A करने पे -1 की पावर एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ये मैचिंग कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा मैचिंग कर रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ऑफ ए -1 टू द पावर एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, इतना दिमाग भी नहीं लगाना था इसमें। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। दिस वन इज द क्वेश्चन। ओके, दिस वन इज द क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज होल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज होल्ड। ठीक है, जब भी इन्वर्टेबल फंक्शन होता है, इन केस ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन, रिमेंबर इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स वी कैन राइट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिकल। ठीक है, आई एन आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ओके, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट यहाँ से कंक्लूजन हमारा ये निकल गया, बी इक्वल टू द ए इनवर्स, क्योंकि बी इक्वल टू जब ए इनवर्स होगा तभी आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू द बी इनवर्स। तो एक दूसरे क्या है, इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल में फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये रिमाइंड रखना है, देन सेकंड इन्वर्टेबल में हमें ये रिमाइंड रखना है, इन्वर्टेबल फंक्शन क्यों लिखा है, ये मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन द केस डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, चाहे ए हो चाहे बी हो, उनका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो हमारा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इस चीज को रिमाइंड रखना है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डेफिनेटली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वर्स की बात करते हैं। ओके, एक तो फंडा ये हो गया। देन सेकंड वन, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का एक तरीका क्या है, देन सेकंड वन, जब भी हम ए और बी का कलर चेंज करते हैं, ए और बी का अगर मैं इनवर्स फाइंड करते हैं, देन डेफिनेटली बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, इफ दिस टाइप कंडीशन इज फॉलो देन डेफिनेटली इट्स कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, तो ये तीन फंड रिमाइंड रखना है, दैट वन, देन इज सेकंड, ओके, देन इज दिस वन इज थर्ड। ओके, तो अगर हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ, ए इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ इनवर्स इक्वल टू ए, डेफिनेटली ये हमारा होल्ड करेगा, जब भी ये कंडीशन होल्ड करेगा दैट इज इन्वर्टेबल कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इन्वर्स ऑफ उसका इन्वर्स लेने पे सेम एज इट इज आ जाए, देन डेफिनेटली इज कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी हम स्टेप्स लिखा रहे हैं ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये
सबसे पहले कंडीशन यहाँ से चेक करेंगे, देन सेकंड यहाँ पर हम इस तरीके से फॉर्मेट में दिया हो, देन इस तरीके से दिया हो। ये ध्यान रखना, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, सो वी से दैट इन केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, so we say that in case of singular matrix means having determinant equal to 0. singular matrix is not invertible. Okay, is not invertible. सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। ओके, तो यहाँ से ये हमारा ऑप्शन तो क्लियर हो गया, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा सही है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, बेसिकली इन केस ऑफ सेकंड ऑप्शन में बोला डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए। डेफिनेटली ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड की बात करते हैं, लैम्डा ए टू द पावर -1, ठीक है, लैम्डा ए टू द पावर -1। ओके, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अगर हम ए इनवर्स अंदर ले जाएंगे तो कांस्टेंट भी आपका हर एक एलिमेंट के साथ में जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, सो वी कैन से फर्स्ट सेकंड एंड एक कांस्टेंट है, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, कांस्टेंट को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ, डिटरमिनेंट वैल्यू दिस, ओके ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, सो वी कैन से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल द थ्री ऑप्शन विल बी राइट। ओके, किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं कोई किसी कांस्टेंट का एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो अगर मैं कांस्टेंट को बाहर भी तो ले सकते हैं, मैट्रिक्स एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट बाहर है तो वो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेगा ना कि कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो ऑल द थ्री ऑप्शन विल बी द राइट, इट मींस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, option D will be the right answer. Now we will move on a next question. This is the next question in which we have to find the adjoint of a matrix. Adjoint of matrix में basically ध्यान रखना, first of all we have to find the minors of the matrix and consider the negative positive sign. ठीक है, and तो cofactor matrix find कर लेंगे and take the transpose of the cofactor matrix. Okay, तो हम पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम माइनर्स फाइंड करते हैं। अगर हम इसको पहले हम इसको बेसिक तरीके से लिखते हैं, हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अगर मैट्रिक्स ए की बात करें, कॉस ऑफ माइनस थीटा डेफिनेटली कॉस ऑफ थीटा ही होता है। सिमिलरली माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा जाएगा तो नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, मीन साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली इसको भी आपका साइन ऑफ थीटा हो गया, दैन कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये हमारा एक मैट्रिक्स ए फाइंड हुआ है। अगर हम इसके डिटरमिनेंट की बात करें, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, वेट पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके 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 ओके, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को लेके बात करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, भाई हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। भाई हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेसिकली अगर हम एलिमेंट फाइंड करते हैं माइनर्स, तो कॉस ऑफ थीटा का माइनर्स हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा। साइन थीटा का माइनर्स क्या हो गया, इसके कॉलम और रो को कट किया, देन साइन ऑफ थीटा। अगेन साइन थीटा का कॉलम रो को कट किया तो ये साइन ऑफ थीटा, इसका कॉस थीटा का कट किया तो आपका ये कॉस ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होके आ गया, ये आपके माइनर्स लिख दिए। ओके, अब माइनर्स के आगे हम प्लस माइनस की बात करेंगे, तो पहला 1 इवन पावर हो गया तो ये पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो हमारा ये कोफैक्टर फाइंड हो गया। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे देन डेफिनेटली एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो इसका ट्रांसपोज चलो चेक करते हैं, रो को कॉलम में करते हैं, दैट मीन्स कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा। इस तरीके के फॉर्मेट में हमारा आंसर आता है। तो ये आंसर किससे मैच करता है, चेक करते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ओके, दिस इज आल्सो अगेन सेम क्वेश्चन, और जिसका कॉन्सेप्ट मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें क्या इन्वर्टिबल की बात कर रहा है, इन्वर्टिबल की बात कर रहा है, और इसके बारे में अभी मैंने आपको कवर अप कराया है कि कोई इन्वर्टिबल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होती है, उसके बारे में हम कैसे पता करते हैं। तो मैंने उसके 2-3 फंडे बताए थे। एक तो बताया था ए इनवर्स ऑफ इनवर्स फाइंड करने पे एज इट इज अगर हमारा मैट्रिक्स ए आ जा रहा है, दैट मींस दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ओके, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में कंडीशन बस ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। देन सेकंड एक केस मैंने बताया था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू द आइडेंटिकल मैट्रिक्स जब भी आए, इसका मतलब यह है ए का इन बी क्या है, आपका ए का इनवर्स है। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड बताया था, बी, यहाँ से मैंने आपको रिजल्ट बताया था, बी क्या होगा, बी इक्वल टू द ए इनवर्स
एंड मैंने बताया था ए इक्वल टू कितना होगा बी इनवर्स, ठीक है। कंडीशन यहाँ भी सेम एज इट इज रहेगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन सेकंड डिटरमिनेंट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये केसेस बताए थे, ओके। थर्ड मैंने जो सारा का सारा ये जो क्वेश्चन मैंने कवर किया, इसमें तो कवर किया ही था ना, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लिखा, ठीक है। इसमें मैंने सारे के सारे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के केसेस को बताया था, ठीक है। इन्वर्टेबल इज वैलिड ओनली फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और द सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम फिर वापस आते हैं, थर्ड कंडीशन जो मेरी थी, थर्ड कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताया था ए बी का अगर इन्वर्स फाइंड करना है, दैट मीन्स वी कैन राइट बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, ओके। तो ये थर्ड वाला जो रिलेशन था इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का, उसका यूज किया गया इस क्वेश्चन में, दैट मीन्स चेक द इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए बी इन्वर्स, ये बेसिकली लिखा हुआ है ए बी इन्वर्स, ओके। ये आपका ए बी इन्वर्स निकला। तो अगर मैं ए बी इन्वर्स निकालता हूँ, इन्वर्स दैट वी कैन राइट बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, मीन्स ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स दिया डज नॉट हैव एन इनवर्स। देखो अगेन वही बात आ गई, मैंने जब आपसे कहा था कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इज इट क्लियर, होना ही होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अगर हम बोलें इनवर्स आपका डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका अपोजिट केस हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट मीन्स हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0, और जब भी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारा 0 होता है दैट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो हमारा ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 का केस बन रहा है, मीन्स आपका क्या बोल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना करना है, 0। तो 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर फाइंड करते हो, लिखेंगे 2 4 -8 एंड x इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट हियर 2x, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस का 32 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू कितना हो जाएगा -32/2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया -16, ओके। सो x इक्वल टू कितना आ गया -16, -16 विल बी द राइट आंसर, ओके। -16 मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दिस वन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बात कर रहा है, लेट मैट्रिक्स बी बी द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड आई बी द आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए। आई बी द आइडेंटिकल मैट्रिक्स, बी क्या है, लेट बी बी द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पूछ के आपसे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इफ के इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है आपको, के गिवन है, ओके। ये इक्वेशन 1 मान लो। देन सेकंड व्हाट विल बी द व्हाट इज ए बी इक्वल टू, ओके, ए बी इक्वल टू पूछ रहा है, ओके। ए बी इक्वल टू बी बी द एडजॉइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। देखो पहले हम ए इनवर्स की बात करते हैं। ए इनवर्स बेसिकली कितना होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, बेसिकली यही होता है कि नहीं, ठीक है सर। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, आपको बोल रखा है बी बी द एडजॉइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सो वी कैन से, आपको यहाँ पे बोल रखा है एडजॉइन ऑफ ए जो आपका है वो बी बोल रखा है, दैट मीन्स ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। बी बोल रखा है कि नहीं, अब आपसे ये कह रहा है ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए और बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो बी तो आपका जब भी बात कर रहा है बी की मतलब कि वो आपके एडजॉइन ऑफ ए की बात कर रहा है ना, एडजॉइन ऑफ ए मल्टीप्लाई विद ए की बात कर रहा है, दैट मीन्स आपसे ये कह रहा है कि सर ए और एडजॉइन ऑफ, बेसिकली पहले ए बी लिखते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई पूछ रहा है और बी आपका क्या है, एडजॉइन ऑफ ए, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई विद एडजॉइन ऑफ ए की पूछ रहा है, बात क्या है। और बेसिकली अगर मैं यहाँ से अगर एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करता हूँ, तो एडजॉइन ऑफ ए आपका कितना हो गया, ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही हुआ कि नहीं, एडजॉइन ऑफ ए। तो अगर मैं एडजॉइन ऑफ ए की जगह ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए पुट करता हूँ, तो ए ये कितना हो गया, ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए एंड ए इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, सो वी कैन से आई एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमारा निकल के आता है आई एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। एंड वी नो वेरी वेल डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना है, के दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, के, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह मैंने के पुट किया तो आई इंटू के हो गया कि नहीं, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्मेट ए बी इक्वल टू कितना हो गया, के आई, ए बी इक्वल टू कितना हो गया, के आई, ठीक है। ए बी कितना, के आई, दैट मीन्स के आई कौन सा है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके।
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी कवर अप कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से एक बहुत अच्छा एक क्लियरिटी आएगी कि जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट कवर अप किया है अपना मैट्रिक्स का, तो उसके ऊपर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट में आते हैं, उनको हम कैसे कवर अप करना है, ठीक है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट का एक रिवाइज हो रहा है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अंडर दिस क्वेश्चन, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। देन सेकंड ए माइनस आइडेंटिकल, आइडेंटिकल प्लस ए इक्वल टू 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, कोई बात नहीं, हम 2x2 के 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। फर्स्ट अगर मैं कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारी मान लेते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ओके। एक सेकंड मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ मैट्रिक्स बी, वो मैंने कंसीडर कर ली 1 2 0 देन 0 देन 1, एक मैंने बी मैट्रिक्स ले लिए अगर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, अगर मैं ए स्क्वायर फाइंड करता हूँ, इफ यू फाइंड द ए स्क्वायर मीन्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स का ए स्क्वायर सेम एज इट इज आ जाएगा 1 0 0 1, ओके, 1 0 0 1। अगर हम बी स्क्वायरिंग की बात करते हैं तो बी स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, मीन्स 1 2 0 1 मल्टीप्लाई विद 1 2 0 1, चेक करो कितना आएगा। यहाँ से अगर मैं फाइंड करते हैं, यहाँ से मैंने फाइंड किया, फर्स्ट करो इसका कॉलम के साथ में, तो ये 1 इसके इसके साथ में, तो 2 प्लस 2 मीन्स 4, ओके। ये आपका 0 देन 0, ये अगेन 0। अगर इसका चेक करते हैं, इसका रो देन कॉलम, देन रो देन कॉलम, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके, 1 आ गया। इज इट क्लियर? ये आपका आ गया बी स्क्वायर, ये आपका कितना आ गया बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर आ गया। मीन्स अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर बी फाइंड करते हैं, मीन्स ए स्क्वायर भी मैंने फाइंड कर लिया, बी स्क्वायर फाइंड कर लिया। नाउ वी विल फाइंड द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करते हैं देन डेफिनेटली 1 0 0 1 सब्ट्रैक्टेड विद बी स्क्वायर कितना है 1 4 0 1, ओके। यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो हमारा रिलेशन कितना आएगा 0 माइनस 4 देन 0 देन 0, ओके। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा आ गया, मीन्स ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड क्या है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड के बारे में, ओके। यहाँ से हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। बेसिकली राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड क्या ए प्लस बी, अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो ए प्लस बी मल्टी एडिशन करने पे कितना हो गया ट्वाइस, यहाँ पे भी आपका ट्वाइस, अगेन 0 एंड 2, ये आपकी ए प्लस बी हो गया। देन ए माइनस बी करने पे कितना आएगा, नाउ चेक ए माइनस बी कितना होगा, तो ये आपका 0 हो गया, देन -2, देन ये आपका 0, देन अगेन 0, ओके, 0 देन अगेन 0, ओके। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ बेसिकली, तभी तो मैं राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। राइट हैंड साइड रिलेशन बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, चेक करना कि इस तरीके से होता भी है कि नहीं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करते हैं तो इसका रो इसका कॉलम, तो कितना आएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी, चेक किया तो इसका फर्स्ट करो इसका, देन आपका एलिमेंट आ गया 0, ओके। देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो आ गया -4, ओके। अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, ठीक है। सेकंड रो एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेट कितना आ गया 0। दैट मीन्स चेक हियर, ओके, मीन्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। राइट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं या फिर हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज सेम आता है, ठीक है। बाई टेकिंग द 2x2 सिंपल एलिमेंट्स लेके मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको प्रूव किया रिजल्ट को। दैट मीन्स दिस रिजल्ट इज राइट, ये हमारा रिजल्ट क्या क्लियर है, ओके। अब सेम इसी में अगर मैं ए माइनस आई आई ए प्लस आई अगर हम चेक करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, अल्टीमेट बात वही है ना। यहाँ पे क्या है, अगर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो क्या किया ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है ए माइनस, अब ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गया। चलो हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को अगर जब हम चेक करते हैं, बेसिकली जब हम सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, बी चेक द सेकंड स्टेटमेंट, ये क्या लिखा है ए माइनस बी और ये क्या लिखा है ए प्लस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी, बी मतलब कि ए माइनस आई, और ये क्या लिखा है ए प्लस आई। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है इक्वल टू नल मैट्रिक्स बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन आल्सो राइट दैट ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू द नल मैट्रिक्स। We can also write in the format, it means we can say that a square equal to the I square, और I square basically क्या होता है always I, ठीक है। That means we can say a square equal to I,
जब भी ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, सो वी कैन से दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, इस फॉर्मेट में हम इसका आंसर बता देंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब अगर हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, इनवर्स फाइंड करना है। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब भी हम फाइंड करते हैं, हम क्या बोलते हैं, एडजॉइन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, उसका डिटरमिनेंट। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज डिटरमिनेंट वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में हमारी क्या नहीं हो सकती है, जीरो, जीरो नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, तो एडजॉइन ऑफ ए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके, एडजॉइन ऑफ ए छठो, पहले हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो किसी भी रो कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये 0 0 है तो इसके अबाउट कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 1 के अबाउट अगर मैंने किया तो 1, तो ये इधर हुआ, अंदर कितना बचेगा, कॉस, कॉस मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अल्टीमेट इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ गया, 1। डिटरमिनेंट वैल्यू तो मुझे मिल गया 1। ओके, अब हम एडजॉइन ऑफ ए की बात करते हैं। और बेसिकली एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर्स फाइंड करेंगे 3 क्रॉस 3 में। अगर हम कॉस का माइनर फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ थीटा। ओके, नाउ इसका अगर माइनस फाइंड करेंगे, रो कॉलम को हटाया तो बेसिकली कितना मिल गया, इसका रो देन इसको कॉलम हटाया तो कितना मिला, माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, अगर इसकी हम बात करेंगे, इसका रो कॉलम को कट किया तो हमें 0 मिल गया। ओके, अगेन माइनस साइन थीटा का रो कॉलम हटाया तो आपको मिल गया साइन थीटा। इसका रो कॉलम को कट किया, मिल गया कॉस थीटा। इसको कट किया, इसके देन मिल गया कॉस थीटा। ओके, जीरो की बात करते हैं, इसका रो कॉलम हटाया तो यहाँ पे 0। ओके, नाउ अगेन थर्ड, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का अगर हम बात करते हैं, रो कॉलम हटाएंगे तो बेसिकली हमें 0 मिलेगा। अगेन इस एलिमेंट की बात करेंगे, इसको कट किया तो अगेन 0। ओके, और 1 की बात की तो इसको कट किया तो कॉस स्क्वायर, इसको कट किया, इसको किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 मिल गया आपको। ओके, तो ये तो आपकी हो गई, माइनर्स हो गए। बट माइनस कोफैक्टर में चाहिए, कोफैक्टर में हम साइन को भी कंसीडर करते हैं। ये आपका क्या हो गया, साइन को भी कंसीडर करते हैं। ये पॉजिटिव होता है 1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, नेगेटिव तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये आपके क्या निकला है, कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो एडजॉइन ऑफ ए हो जाएगा। सो वी से एडजॉइन ऑफ ए मीन्स आपका ट्रांसपोज करना है इसका, तो रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दो, ठीक है। जो आपका कॉलम है उसको रो कन्वर्ट कर दो, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा देन 0, देन ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा देन कॉस थीटा then 0 again, 0 0 1. Now check the option, which one option will write. Okay, cos theta minus sin theta 0, then cos theta sin theta 0, then minus sin theta cos theta 0, then 0 0 1, means option D will be the right answer. Okay, option D will be the right answer. Okay, तो इस तरीके से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट कब करेगा, इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इट मीन्स डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 कब कब होता है, जब आपका मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स में आपका वैसे भी डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, 0। ओके, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स ए आपको दी है, 2 क्रॉस 3 दिया हुआ है। देन एक मैट्रिक्स बी है, बेसिकली बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका ऑर्डर कितना बोल रखा है, 2 क्रॉस 5। ओके, 2 क्रॉस 5। हम हमेशा आपसे कहते हैं ए बी मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल हो जब इसका कॉलम और इसका रो सेम सेम हो, तो ये तो 3 होगा, 3 होगा। डेफिनेटली यहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमें ऑर्डर देता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या देता है, ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब 2, तो यहाँ 5 है ना, डेफिनेटली यहाँ कितना होना चाहिए, 5, डेफिनेटली कितना होना चाहिए, 5। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना होना चाहिए, 5। इज इट क्लियर? दैट मीन्स बी का आपका ऑर्डर क्या निकल के आ गया, बी का ऑर्डर क्या निकल के आया, बी इक्वल टू द 3 क्रॉस 5, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। ओके, 3 क्रॉस 5 कौन सा है, मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया।
और इस डिस्कशन के साथ-साथ मैंने अपना इससे पहले थ्योरी पार्ट भी कवर कर लिया था। तो मैट्रिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ और सारे के सारे एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस किया। अब मेरा बेसिकली टारगेट क्या है, डिटरमिनेंट को भी कंप्लीट करना। देन इसी तरीके से जैसे मैंने मैट्रिक्स के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कवर करेंगे। काफ़ी अच्छा वेटेज है, दैट्स व्हाई वी टेक अस सम टाइम्स टू कंप्लीट दिस लेक्चर। ओके, तो आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन प्रीवियस क्वेश्चन से आपको, ठीक है? और हमारी हमेशा यही उम्मीद है कि आप मेहनत करते रहो। अगर आपको लगता है कि अ, हमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, मीन्स अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में, जो भी अगर लेक्चर में भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में मेंशन करना। आई विल डेफिनिटली गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट योर क्वेरी। ओके, ओके सर, थैंक यू।